हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, आज उत्तराखंड अपर पीसीएस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं दोस्तों, जो 3 अप्रैल 2022 को हुआ था। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुयाना। अगला क्वेश्चन, संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंडीज पर्वत श्रृंखला। अगला क्वेश्चन, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रभावित नहीं होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेंगोएला। अगला क्वेश्चन, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, तो विश्व का सबसे बड़ा दूसरा द्वीप कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, न्यू गिनी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोरा साइबेरिया। तो फोहन आल्प्स पर्वत सही है, मिस्ट्रल राइन घाटी ये भी सही है, और खमसिन मिस्र ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेजन नदी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। और दूसरी नदी कौन सी हो जाएगी? अमेजन नदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो इसमें देखते हैं कि कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डोलोमाइट। तो कायांतरित चट्टान का उदाहरण कौन कौन से हैं? क्वार्टजाइट, मार्बल और नाइस। अगला क्वेश्चन, कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मालवा का पठार। अगला क्वेश्चन, विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्यूबा को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलुज नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इनमें से कौन सी सतलुज नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, रावी नदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन किसने कहा वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है? तो वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है, ये किसने कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोपेन ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परत सममंडल में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें सममंडल में सम्मिलित कौन सी नहीं है इनमें से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयन मंडल। अगला क्वेश्चन, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभ्रक के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत का पीटर्सबर्ग है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर। अगला क्वेश्चन, माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? तो माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, HVJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से कौन सा गैस पंपिंग स्टेशन नहीं रखती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है? इसका सही आंसर हो जाएगा इन ऑप्शनों के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है? केरल का। केरल का कितना है? 1084। और वहीं बात करें तो तमिलनाडु का कितना है? 996। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप समूह का अंग नहीं है? तो इनमें से देखना है कि कौन सा द्वीप लक्षद्वीप समूह का अंग नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिलनचोंग।
अगला क्वेश्चन, कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का प्रयोग किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर CWG। तो कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग किया था? ये किया था CWG। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C 5 राज्य जनपद। तो उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं? 5 जनपद। उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली, उधम सिंह नगर और चंपावत, ये किससे जुड़े हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की 2011 की जनगणना अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2001-2011 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? तो नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज कहाँ की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, पौड़ी, गढ़वाल तथा अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन, गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है। तो गोविंद राष्ट्रीय पार्क में कौन सम्मिलित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिडकुल से संबंधित नहीं है? तो इनमें सिडकुल से संबंधित कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर A, रुड़की। सेलाकुई है, सितारगंज भी है और हरिद्वार भी है। तो कौन सा नहीं हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A। अगला क्वेश्चन, खैर किस प्रकार के वन में पाए जाने वाला वृक्ष है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, उपोष्ण कटिबंधीय वनों का। अगला क्वेश्चन, यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव माह के भीतर हो जाने चाहिए। तो कितने माह के भीतर हो जाने चाहिए? 6 माह के भीतर, ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान मौजूद हैं? तो भारत के संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम का प्रावधान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, 10वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन, लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 15। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई? तो कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, लाहौर अधिवेशन 1929 में। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जी। अगला क्वेश्चन, नवसर्जित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल निम्न में से कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला क्वेश्चन, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसके सैन्य सलाहकार हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, भारत के रक्षा मंत्री के। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, 1919 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है? तो संपत्ति का अधिकार किस में सम्मिलित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, कानूनी अधिकार। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? तो इनमें कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, भारत के गृह मंत्री।
अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ राज्यों के नाम दिए हैं और दूसरी तरफ राज्यसभा में सीटें। तो झारखंड में कितनी सीटें हैं राज्यसभा की? 6 सीटें। उत्तराखंड में कितनी हैं? 3 सीटें। छत्तीसगढ़ में कितनी हैं? 5 सीटें। और पंजाब में कितनी हैं? 7 सीटें। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। अगला क्वेश्चन, भारत में सार्क दक्षिण शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1986 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन के से संबंधित है? तो संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 102वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन, भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में नागरिक सेवाएं दिवस सिविल सर्विस डे मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 21 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2005 में। अगला क्वेश्चन, वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1986 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1977 में। तो 1977 में महिला सांसदों की संख्या कितनी थी? 19। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के महान्यायवादी। तो किसे संसद के कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है? भारत के महान्यायवादी को। अगला क्वेश्चन, उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आया? तो उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2006 में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में निम्न में से किस तिथि को अस्तित्व में आया? तो उत्तराखंड राज्य निम्न में से किस तिथि को अस्तित्व में आया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 नवंबर 2000 को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का वह कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिवेंद्र सिंह रावत। अगला क्वेश्चन, औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के निम्नलिखित में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर हेनरी रैमजे ने। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड से कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं उत्तराखंड में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 सीटें। अगला क्वेश्चन, टोबिस टैक्स लगाया जाता है, तो टोबिस टैक्स किस में लगाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विदेशी विनिमय लेन देन पर। अगला क्वेश्चन, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को कौन विनियमित करता है?
तो कृषि उत्पादों के बाजार को कौन विनियमित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है? तो इसके अंतर्गत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, सही है। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, ये भी सही है। यह एक वैधानिक निकाय है, ये गलत हो जाएगा, ये वैधानिक निकाय नहीं है। प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 बार इसकी बैठक होनी चाहिए, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा गलत, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था? तो इसमें क्या शामिल नहीं था? ऑप्शन नंबर डी, पूंजी बाजार को मजबूत बनाना। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बारे में क्या सही है? तो इसमें क्या सही है बोला है, तो देखते हैं। यह सिर्फ सदस्य देशों को कर्ज देता है, ऑप्शन नंबर सी, यही सही है। अगला क्वेश्चन, एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरी की तुलना में है। तो एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरी की तुलना में क्या है? मुद्रा का कमजोर होना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखना है कि कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से क्या परिवर्तन हुआ? GDP में कृषि का हिस्सा बहुत बड़ा है, या FDI का अंतः प्रभाव बढ़ गया है, ये सही है। विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि हुई, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, दोनों बी और सी। अगला क्वेश्चन, स्वेट इक्विटी शेयर्स निम्नलिखित में से किसे आवंटित किए जाते हैं? तो स्वेट इक्विटी शेयर्स निम्नलिखित में से किसे आवंटित किए जाते हैं? ए, साधारण शेयरधारकों को, बी, अधिमान्य शेयरधारकों को, सी, दोनों ए और बी, डी, कंपनी के कर्मचारियों को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किनको किए जाते हैं? कंपनी के कर्मचारियों को। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, गेहूँ, चावल और दालें। अगला क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधोगामी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? तो इनमें से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? ऑप्शन नंबर सी, 6वीं योजना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? NNP बराबर GNP माइनस घिसावट व्यय, NNP बराबर GDP प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय माइनस घिसावट व्यय, या सी, ए तथा बी दोनों सही हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विदेशों में फार्मा कंपनी द्वारा निर्गत बांड अथवा स्टॉक का क्रय। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की निम्नलिखित सभी कारणों से कभी कभी आलोचना की जाती है, सिवाय इसके कि इसके पास सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों को निपटाने हेतु कोई तरीका नहीं है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन, यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार की राशि होगी। तो तब उधार की राशि क्या होगी? ब्याज भुगतान के ठीक बराबर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, यूएनडीपी के किस मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर में लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत हुई थी? तो यूएनडीपी के किस मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एचडीआर 2010। एसडीआर 2010 तो कब हुई थी? एचडीआर 2010। अगला क्वेश्चन, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2020 में भारत का मानव विकास सूचकांक एचडीआई रैंक क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 131। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष में एमएसएमई का अद्यतन वर्गीकरण किया गया है? तो निम्न में से किस वर्ष एमएसएमई का अध्ययन वर्गीकरण किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2020 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज कहलाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकारी प्रतिभूतियाँ। अगला क्वेश्चन, बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण मेगा संबंधित है। तो बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण मीगा संबंधित किससे है? विश्व बैंक समूह से, ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक समूह से। अगला क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल्यवर्धित कर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो सीबीआरआई, तो सीबीआरआई ये कहाँ है? रुड़की में। कहाँ है ये? रुड़की में। ओएनजीसी देहरादून में। कहाँ है ये? देहरादून। एचएएल ये कहाँ है? बेंगलुरु में। कहाँ है ये? बेंगलुरु में। बीएचईएल, तो ये कहाँ है? बीएचईएल ये है हरिद्वार में। हरिद्वार में। तो क्या पूछा है? निम्नलिखित में प्रतिष्ठान में उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो कौन सा स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, एचएएल ये कहाँ है? बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में वेट किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2005 में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के कितने पर्वतीय जिलों में वर्ष 2020-21 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों की संख्या वर्ष 2020-21 में न्यूनतम थी? तो उत्तराखंड में किस प्रकार के बैंकों की संख्या में 2020-21 में न्यूनतम थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिला सहकारी बैंक। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिकी विज्ञान जेनेटिक्स का जनक पिता किसे कहा जाता है? तो आनुवंशिकी विज्ञान जेनेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोहान ग्रेगर मेंडल। अगला क्वेश्चन, रामसर स्थल क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियाँ। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो 2021 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंजामिन लिस्टवेयर डेविड मैकमिलन को। बेंजामिन लिस्टवेयर डेविड मैकमिलन को, ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021 में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 का आयोजन कहाँ हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लासगो में। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संस्था WWF प्रकृति हेतु विश्व व्यापार कोष का प्रतीक चिन्ह है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाकाय पांडा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत रत्न। अगला क्वेश्चन, सुदूर संवेदन तकनीक में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो सुदूर संवेदन तकनीक में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत चुंबकीय तरंगों का। अगला क्वेश्चन, झूम है, तो झूम क्या है? कृषि खेती की एक पद्धति, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉनिक होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चालक। क्या कहलाता है? चालक। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की गति अधिकतम होती है, तो प्रकाश की गति अधिकतम किस में होती है? निर्वात में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि का कृषक जोतने वाला कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंचुआ को। अगला क्वेश्चन, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। अगला क्वेश्चन, पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं को संग्रहित किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तरल नाइट्रोजन में। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिक अभियांत्रिकी प्रयोगों में अत्यंत उपयोगी दो जीवाणु हैं, तो अत्यंत उपयोगी दो जीवाणु कौन कौन से हो जाएंगे? एस्चेरिचिया कोली व एग्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दो जैविक समुदायों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र कहलाता है, तो दो जैविक समुदायों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इकोटोन। अगला क्वेश्चन, यदि कोई एक इनपुट हाई या एक तथा आउटपुट भी हाई या एक है तो गेट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, OR गेट। अगला क्वेश्चन, दिए गए लॉजिक सर्किट का आउटपुट सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1। अगला क्वेश्चन, OSI रेफरेंस मॉडल किस लेयर पर IP एड्रेस का प्रयोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्क लेयर पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैम। अगला क्वेश्चन, CPU में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में से कौन करता है? तो CPU में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में से कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिकोड प्रोग्राम अनुदेश। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कल्याण सिंह रावत। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस स्थान पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक डॉपलर वेदर रडार को स्थापित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुक्तेश्वर में। अगला क्वेश्चन, भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
2006 में 1906 में। तो वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब होती है? 1906 में। अगला क्वेश्चन, केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमालयी कस्तूरी मृग। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है? तो इसमें से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुरांश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मारिया रेसा व दिमित्री पुरातोव। इन्हें क्या दिया गया है? 2021 का शांति पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रियंका मोहिते। अगला क्वेश्चन, स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2001 को। अगला क्वेश्चन, मिताली एक्सप्रेस एक नई यात्रा रेल जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था, ढाका को किस भारतीय शहर के साथ जोड़ती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यू जलपाईगुड़ी। अगला क्वेश्चन, द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट निम्न में से किसकी जीवनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुलेला गोपीचंद की। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को अवार्ड 2022 के लिए नामांकित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइटिंग विद फायर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति SSIP 2.0 शुरू की है? तो किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति SSIP 2.0 शुरू की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात ने। अगला क्वेश्चन, जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा अपनाई गई अनूठी रणनीति का नाम बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लान बी। अगला क्वेश्चन, विश्व रैपिड शतरंज 2021 किसने जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नोदिरबेक अब्दुसतोरोव ने। अगला क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 सितंबर को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द न्यूयॉर्क टाइम ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो खिलाड़ियों के नाम दिए हैं एक तरफ और दूसरी तरफ दिए हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में विजित पदक। देख लेते हैं। PV सिंधु कांस्य पदक मिला, इनको सही है। बजरंग पुनिया रजत पदक, बजरंग पुनिया को कौन सा मिला? इनको भी कांस्य पदक मिला। और मीराबाई चानू रजत पदक सही है। नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक, ये भी सही है। तो कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बजरंग पूनिया को रजत पदक ना मिलकर कौन सा मिला था? कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन, भारत में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरठ। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया था?
तो किसे 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारत के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ एयरपोर्ट की एक तरह की आधुनिक सुविधाओं वाला बनाया गया है? तो निम्न में से भारत के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ एयरपोर्ट की तरह की आधुनिक सुविधाओं वाला बनाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रानी कमलापति स्टेशन, भोपाल। अगला क्वेश्चन, विश्व की शीर्ष सूचना प्रौद्योगिकी आईटी कंपनियों के संदर्भ में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड सीईओ का मिलान करके नीचे दिए गए कोट में से उत्तर का सही विकल्प चुनिए। तो एक तरफ तो कंपनी दी रखी हैं और दूसरी तरफ इनके सीईओ दे रखे हैं। तो देख लेते हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, ट्विटर के कौन थे सीईओ 2022 में? शांतनु नारायण। और एडोबे इसका क्या हो जाएगा? पराग अग्रवाल। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का शिलान्यास कहाँ किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जेवर। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध गंगा सागर मेला निम्न में से किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चलचित्र ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द पावर ऑफ द डॉग। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ नृत्य दे रखे हैं, दूसरी तरफ राज्य। तो भारतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? तमिलनाडु का। कथक केरल का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। मोहिनीअट्टम केरल का। यानी कि भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कथक उत्तर प्रदेश का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का और मोहिनीअट्टम केरल का। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, चौथा, दूसरा, पहला और तीसरा। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्र को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रियदर्शिका का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमादेवी से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काकतीय वंश। अगला क्वेश्चन, लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय था। तो लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय था। ये क्या था? गणितज्ञ। ऑप्शन नंबर बी, क्या थे? गणितज्ञ। अगला क्वेश्चन, वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिलिंद पन्हो। अगला क्वेश्चन, शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? तो शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात
क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1:35। अगला क्वेश्चन गधेया था, तो गधेया क्या था? गधेया, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्का। अगला क्वेश्चन उदयनजीरल किस वंश से संबंधित था? तो उदयनजीरल किस वंश से संबंधित था? ये था चेर वंश से, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण प्रथम ने। अगला क्वेश्चन मौर्य काल में प्रणयम था, तो मौर्य काल में प्रणयम क्या था? ये था एक आपातकालीन कर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोविंद तृतीय ने। अगला क्वेश्चन हजार दिनारी नाम से किसे जाना जाता है? तो हजार दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है मलिक काफूर को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? तो इनमें से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? ऑप्शन नंबर डी, मलिक अल्तुनिया। कौन था? कौन नहीं था? मलिक अल्तुनिया। अगला क्वेश्चन विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ? तो विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यक्षगान का। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने खजाइन उल फतूह नामक पुस्तक की रचना की? इसका तो खजाइन उल फतूह की पुस्तक की रचना किसने की? ये की थी अमीर खुसरो ने, ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन कौन नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं था? तो कौन इनमें से कौन नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाबत खान। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन नंबर बी, जॉन साइमन। तो कौन कौन से? पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और सर फोर्स क्रिप्स। अगला क्वेश्चन भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया? तो वित्तीय विकेंद्रीकरण ये किसने किया था? ये किया था लॉर्ड मेयो ने, ऑप्शन नंबर डी। किसने किया था? लॉर्ड मेयो ने। अगला क्वेश्चन गंगाराम तथा खीमदेव नामक दो भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? तो गंगाराम और खीमदेव नामक दो भाई थे जो आंदोलन में शहीद हो गए थे। कौन से आंदोलन में? ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन, 5 सितंबर 1942 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट किस भाषा में लिखी गई है? तो राजा राम मोहन राय जी की प्रसिद्ध पुस्तक है गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट। तो ये किस भाषा में लिखी गई है? ये लिखी गई है फारसी भाषा में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 1929 में महात्मा गांधी जी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौसानी में। अगला क्वेश्चन भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का राजा कौन था? तो भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी का राज्य का राजा कौन था? ये था
ऑप्शन नंबर डी मानवेंद्र शाह। तो भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का राजा कौन था? मानवेंद्र शाह। अगला क्वेश्चन, टिहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे? तो टिहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे? ये थे सुदर्शन शाह। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कालू मेहरा संबंधित है। तो कालू मेहरा किससे संबंधित है? 1857 के विद्रोह से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मध्यकालीन ग्रंथों में से कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? मध्यकालीन ग्रंथों में से कौन उत्तराखंडी इतिहास का स्रोत नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बाबरनामा। अगला क्वेश्चन, विषुवत रेखा निम्न में से किस देश में नहीं गुजरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैक्सिको। चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।